टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप. ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप. टॉर्क क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ टॉर्क? कोई बताना चाहेगा टॉर्क क्या होता है? तो बेसिकली अगर आपका कोई चीज ट्रांसलेट करे, दो तरह के मोशन होते हैं ना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. मतलब हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह के मोशन और रोटेशनल. तो ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव कराना है, तो आप क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो. ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करने लगेगा. या इसको रोकना है, या इसको और वेलोसिटी बढ़ानी है एंड ऑल दैट. तो ये सब आता है ट्रांसलेशनल के कैटेगरी में, जहां पर आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो. हाउ एवर इन रोटेशनल बच्चों, यहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं, रोटेशनल में भी हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये जो फोर्स है क्या करता है? ये रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अबाउट सम एक्सिस. जैसे सपोज आप दरवाजा खोलते हो, ऐसे ओपन अ डोर. ठीक है, आप जब डोर खोलते हो तो देखो क्या आप फोर्स ऐसे लगाते हैं. ठीक है ना, अब ये फोर्स जो आप लगा रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहा है. देखो ना, एक्सिस को इसको से रोटेट करा रहा होगा कि नहीं करा रहा होगा. ठीक है, या आप नल खोलते हो, व्हेन यू ओपन अ टैप, व्हेन यू ओपन अ टैप, तो क्या करते हो? टैप खोलते हो तो आप यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाते हो, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाते हो. ठीक है, तो इन दो फोर्सेस की वजह से क्या होता है? इसमें एक रोटेशन काइंड ऑफ प्रोड्यूस होता है. या आप कार के स्टीयरिंग स्टीयरिंग को जब मूव करते हो, ठीक है, तो एक फोर्स ऐसे लगाते हो, एक फोर्स ऐसे लगाते हो, तभी तो कार का स्टीयरिंग ऐसे मूव होता है. ठीक है, ठीक है ना. सो सो यहाँ पर एक और चीज, एक और फैक्टर रहता है यहाँ पर. इन रोटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, करेक्ट, लेकिन फोर्स कितने डिस्टेंस से लग रहा है ये भी मैटर करता है. आप खुद ही सोच के देखो, आप अगर ये दरवाजा खोल रहे हो और आप मान लो फोर्स जो है वो फोर्स आप यहाँ से लगाते हो, मान लो यहाँ पे लगाते हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. यहाँ से लगाते हो तो यहाँ पे आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. करेक्ट. तो यहाँ पर जब भी आप किसी चीज को रोटेट कराते हो, तो आप आपका जो एक्सिस से कितनी कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हो वो भी मैटर करता है यहाँ पर. केवल फोर्स लगा दी उससे हमारा काम अभी नहीं चलेगा, अभी हमें एक्सिस से डिस्टेंस भी मेजर करना है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको एक स्पेशल नाम दिया हमने इस तरह के फोर्स को. इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज टॉर्क. पता पढ़ा था ना हमने टॉर्क क्या होता है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? व्हाट इज अ टॉर्क? तो टॉर्क इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फोर्स. ठीक है, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. दिस इज बेसिकली टॉर्क. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे आर हो गया, आर और ये एफ, तो आर क्रॉस एफ लाइक दैट. दिस इज बेसिकली अ टॉर्क. ठीक है बच्चों, समझी बात की नहीं? ठीक है ना. ओके, तो ये है बेसिकली, ये है पूरी कहानी रोटेशन की. तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं. यहाँ पर ये जो फोर्स है रोटेट करा रहे हैं, इसको हम फोर्स नहीं बोलते हैं सिर्फ, इसको हम बोलते हैं टॉर्क. तो प्लीज रिमेंबर, जब भी आपसे आपको कोई बोले टॉर्क लग रहा है, मतलब आपको समझ लेना है कि किसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन हो रहा होगा. ठीक है, हम लोग बहुत से केसेस देख चुके हैं, जैसे डाइपोल का मोशन अबाउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सब चीज़ें. और रोटेशन में तो हमने पढ़ाई ही है ये चीज़ को. ठीक है, रोटेशन आपको पूरा नहीं पढ़ा है हमने, पर आपको 11 में थोड़ा सा हमने एक पार्ट देखा था रोटेशनल. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के जो हमने केसेस पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, ओके. व्हाट डू यू मीन बाय अ करंट लूप? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ लूप. लूप इज समथिंग लाइक ऐसा कुछ लूप. अब हो सकता है पूरा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो स्लाइटली थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, बट ठीक है, एनीवे ideally we'll consider it something like this, loop like this, some loop like this. मान लो एक लूप है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें टॉर्क कैसे लगेगा? इस वाले लूप इतने पार्ट में टॉर्क कैसे लगेगा?
अगर हम इसको प्रोवाइडेड वी पुट इट इन सम मैग्नेटिक फील्ड, पुट इट इन सम मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इसमें कुछ टॉर्क लगेगा? विल ट्राई टू सी दैट। तो अब देखो, अभी हमने देखा है कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। कल हम लोगों ने देखा था फॉर अ करंट कैरिंग वायर, अगर मान लो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है आई ये बी, तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, होता है कि नहीं होता, आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स हो गया। दिस इज फोर्स, तो फोर्स इज बेसिकली आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ठीक है, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में मतलब जो भी लेंथ है, फोर्स हमारा ये होता है। देखा था कल हमने, यू हैव सीन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा भी नहीं लगेगा फोर्स यहाँ पर, तो वी हैव टू सी इट शुड बी परपेंडिकुलर टू एल और बी के, मतलब इट शुड बी एक्चुअली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लो बी ऐसी है आई ऐसा है, तो ये जो फोर्स, बताओ आप बताओ जरा कैसे लगेगा, देखता हूँ आप लोग बता सकते हो कि नहीं, या बताओ इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। ये एल एल ऐसा है और बी ऐसा, अभी बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर, और किस डायरेक्शन में लगेगा, जल्दी बताओ बच्चों। यस, एल क्रॉस भी कर दो ना बच्चों, यहाँ पे करंट का मैं डिस्प्लेसमेंट देखना है, एल और बी। करेक्ट, तो एल करंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, करंट का डिस्प्लेसमेंट ये एल, और बी का डायरेक्शन क्या है, ये है बी। दोनों के बीच में एंगल कितने फीट है, एल क्रॉस भी करोगे तो ये इनसाइड द प्लेन जाएगा, इसके इनसाइड जाएगा, मतलब इट विल बी अलोंग माइनस है। ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा होगा वो यहाँ पर, इसको मैं बना देता हूँ ऐसा, क्रॉस की तरफ एफ बना देंगे, यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ओके, एनीवेज बट वी हैव सीन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे एफ को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल पी साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो ये रिलेशन याद रखना भी आप लोग, इस वाले डेरिवेशन में ये रिलेशन लगेगा। ठीक, चलो, तो नाउ लेट अस टेक अ लूप और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं क्या उसमें टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी दिस। लेट्स से वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, अंदर की तरफ है, और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक लूप रख रहा हूँ, एक मान लेते हैं एक ऐसा रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, ओके, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है इस लूप में, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। चलो, so this is current I which is flowing in this loop. ठीक है, current is flowing in this loop like this as shown. तो अब मुझे जल्दी से बताओ, इसमें टॉर्क किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, या टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, यू हैव टू थिंक एंड टेल मी। फोर्सेस बताओ यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर इसको ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, इस केस में मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आपको सोचना है ए बी में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बी सी में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सी डी में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और डी ए में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सब फोर्सेस के डायरेक्शन बनाओ और मुझे बताओ टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर। चाहिए तो थोड़ा सा इसको, ठीक है, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यहाँ पर करंट को चाहिए तो हम लोग थोड़ा ऐसा कर देते हैं, नहीं ठीक है चलो, ठीक है, बताओ, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा भी होने दो। बताओ जल्दी से मुझे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, और इसमें बिकॉज ऑफ दोस फोर्सेस ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किस एक्सिस के अबाउट। थोड़ा सा सोचो, टेक 2 minutes एंड थिंक ऑन दिस। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ये होगा। सीडी में बताओ जल्दी से, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सीडी। देखो यहाँ सिंपल है बच्चा, आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज
मेकिंग यू सो मच प्रॉब्लमैटिक विद दिस? क्योंकि यहाँ पे करंट के डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा है ना, एल तो ऐसा है, करंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसा ऐसा जा रहा है। करंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसा है, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस इनसाइड। इसको 3D में देखो, तो एल क्रॉस भी करोगे, तो एल क्रॉस बी करोगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब? यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। एल क्रॉस भी करोगे तो वेरी गुड अभिज्ञा। एल क्रॉस भी आप ऐसे जा रहे हो ना तो डायरेक्शन ऑफ थंब आपका ये होगा ना, देखो। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगेगा? समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, यस वेरी गुड। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, सब में फोर्सेस पहले निकाल लेते हैं। बीसी में बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बीसी? यस, यस वेरी गुड अनीश। इट विल बी, यस अवनी वेरी गुड, अर्पिता वेरी गुड। तो यस फर्स्ट हो गया, तो बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड सर। हाँ, एडी में डाउन, यस। तो हाँ, एक सेकंड मैं, आई एम लिसनिंग। एक से यहाँ पे फोर्स बना देना, फिर मैं आपका डाउट देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ही हो गया, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ओके, यस, ठीक है, यस करेक्ट। कि अगर मेरे इस वायर में फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे तो क्या इस वायर में कुछ रोटेशन प्रोड्यूस होगा? क्या लगता है आप सबको? अगर इस वायर में करंट ऐसे मूव करेगा तो क्या इस वायर में कुछ भी रोटेशन प्रोड्यूस होगा? यस और नो? आई वांट एन आंसर लाइक दिस। तो यहाँ पर एक्चुअली बच्चे देखो, यहाँ पे नेट फोर्स आपको लग रहा है जीरो होगा। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देखी, टैप के केस देखो, करेक्ट। यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए नेट फोर्स आपका जीरो हो सकता है। क्या बोला मैंने? नेट फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन फोर्स कैसे लगाना है आपको? फोर्स आपको रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर लगाना है, तभी रोटेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स जो लगाओगे आप, प्लेन के परपेंडिकुलर लगाओगे, ऐसे लगाओ और ऐसे लगा दो, तो इसमें रोटेशन ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इफ योर फोर्सेस आर लाइक दिस, तो यहाँ पर फोर्सेस अगर ऐसे लग रहे हैं, देन यू डोंट हैव रोटेशन बीइंग प्रोड्यूस, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? हम्म? तो अब देखो यहाँ पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, प्लेन के ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे तो लग रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस। तो यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो भाई रोटेशन प्रोड्यूस होगा कैसे? दैट्स द पॉइंट है ना। देखते हैं, चलो रोटेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी जो हमने केस देखा था वो केस कैसा रहा? दैट केस वाज समथिंग लाइक दिस, ये केस था वो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फोर्सेस हमारे ऐसे लग रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर देयर वाज नो रोटेशन प्रोड्यूस्ड, देयर वाज नो रोटेशन प्रोड्यूस्ड। तो अब रोटेशन आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको एक बीच में ऐसी लाइन दिख रही होगी इसके, देखो यहाँ पर एक बीच में ऐसे ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन दिख रही है, करेक्ट। तो आप अज्यूम कर लो रोटेशन इस वाई एक्सिस के अबाउट प्रोड्यूस हो रहा है। रोटेशन यहाँ पर आप किसी भी एक्सिस के अबाउट अज्यूम कर सकते हो कि हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, सो नाउ ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इसको, इस लूप को थोड़ा सा देखो यहाँ पे कैसे मैंने इसको टिल्ट कर दिया, लूप को मैं थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूं, ठीक है। लूप को अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा टिल्ट कर दूं, तब देखो फोर्सेस कैसे लगना स्टार्ट हो गए यहाँ पर। तो देखो करंट तो मेरा यहाँ पर आई ऐसे ऐसे जा रहा है, करंट आई कैसे जा रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस,
ठीक है, बी का डायरेक्शन देखो, बी का डायरेक्शन ऐसा है, तो एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर आएगा, एल क्रॉस बी करो जरा, यहाँ पर देखो फोर्स का डायरेक्शन ये रेड एरो से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा कि नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पर नीचे वाले में इसी तरह जब आप एल क्रॉस बी, मतलब एल आपका ये हो गया, बी ये हो गया, तो यहाँ पर एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पर बट जब आप एल क्रॉस बी करोगे तो ये देखो यहाँ पर एल क्या है आपका, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट इन दिस केस, ये हो गया तुम्हारा एल, करेक्ट। बी का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन कैसा है, बी का डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया उसने प्लेन को ऐसा परपेंडिकुलर लाइक दिस, बी का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो दैट मीन्स बी और एल अभी दे आर एट सम एंगल टू ईच अदर, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, बी एंड एल दे आर एट सम एंगल टू ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पर अभी इस वाले केस में फोर्स का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर कैसा लगेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस वायर, अभी हमने देखा था इस प्लेन को परपेंडिकुलर लगा दो, ठीक है, एल और बी वाली जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर लगा दो, तो एल और बी वाली प्लेन कौन सी हो गई, एल और बी वाली जो प्लेन है वो एल और बी की जो प्लेन है इट्स समवॉट लाइक दिस, ये देखो ये जो प्लेन होगी इसको ऐसा, ये वाली जो प्लेन होगी यहाँ पे बन रही होगी ना, ये जो प्लेन होगी, ठीक है। तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पर ही ऐसे ऐसा आ जाएगा फोर्स, यू आर एबल टू सी दिस, ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है पे ऑलमोस्ट ऐसा आता है, यहाँ पे भी फोर्स का डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऐसा, एक करके देख सकते हैं आप, एल क्रॉस बी जब करोगे तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है बच्चों, ठीक है, मैं आई जस्ट ट्राई टू मे बी ऑन माई वीडियो एंड शो इट टू यू। पहले मेरा जो केस था वो कुछ इस तरह से था, ये जो लूप था वो यहाँ पर इट वाज लाइक दिस, यहाँ पे फोर्सेस कैसे लग रहे थे, फोर्सेस के जो डायरेक्शन थे वो कुछ ऐसे लग रहे थे, इट वाज वन वाज टुवर्ड्स मी, वन वाज लाइक दिस एंड वन वाज लाइक दिस, यू आर एबल टू सी इन द वीडियो ना बच्चों, वीडियो दिख रहा है सबको, वीडियो Yes, दिख sir. रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। तो नाउ हमने इसको स्लाइटली ऐसे टिल्ट कर दिया, वी हैव टिल्टेड इट स्लाइटली लाइक दिस, टिल्टेड इट पहले ऐसे था, टिल्टेड इट स्लाइटली लाइक दिस, ठीक है, वी हैव टिल्टेड इट स्लाइटली लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ पर जब हमने इसको स्लाइटली ऐसे टिल्ट किया तो यहाँ पर अब देखो फोर्स का यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा जा रहा था, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट वाज डायरेक्टेड लाइक दिस, ये समझो ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, पेन दिख रहा है आपको, अभी देखो पहले ऐसा था, अभी मैंने इसको स्लाइटली ऐसा टिल्ट कर दिया, ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है। जब एल क्रॉस बी करोगे, यहाँ पे एल क्रॉस बी करोगे तो देखो फोर्स जो लग रहा है वो कैसा आ रहा है, फोर्स जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इस प्लेन को आई वाली प्लेन और बी वाली प्लेन, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर आना चाहिए, आई वाली प्लेन और ये बी वाली प्लेन इसको परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो ये कैसा ये पॉसिबल कैसे है, हाउ इज दिस पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल एंड फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, देखो अगर मान लो फोर्स आपका ऐसे लग रहा होगा तो should I show this, ठीक है चलो, देखो ये समझो ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये करंट का डायरेक्शन है, ये क्या है मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, आई होप आपको समझ में आ रही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है ये फोर्स, और इस करंट को भी परपेंडिकुलर है ये फोर्स, करंट ऐसे आ रहा है ना, करंट को भी परपेंडिकुलर है ये फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि मेरी ऐसे आ रही होगी उसको भी ये फोर्स परपेंडिकुलर है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो फोर्स जो लगेगा वो इस
ये वाली जो आपकी प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, मतलब इस प्लेन के अलोंग ही लग रहा होगा कहीं तो फोर्स, इस प्लेन के अलोंग फोर्स लग रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? यस सर। ओके। तो अब बिकॉज नाउ जो मेरा फोर्स है वो ये जो फोर्स लग रहा है मेरा, फोर्स कैसा लग रहा है? फोर्स मेरा ऐसा लग रहा है ना, फोर्स इज एक्टिंग समथिंग लाइक दिस, फोर्स इज बीइंग एक्टिंग समथिंग लाइक ऐसा, ये लग रहा है देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये इस प्लेन के ही अलोंग लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है इस प्लेन के अलोंग ही लग रहा है। ठीक है, सो तो ये जो फोर्स आपका इस प्लेन के अलोंग लग रहा है, ठीक है, जो जो फोर्स आपका इस प्लेन के अलोंग लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स आपके लग रहा है, तो ये वाला फोर्स अभी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? ये वाला जो फोर्स है ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये फोर्स जो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक, समझ में आई बात? ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड ये वाला जो फोर्स है देखो, ये प्लेन को कैसा लग रहा है? ये प्लेन के अलोंग नहीं लग रहा है, प्लेन तो मेरा ऐसा है ना, प्लेन मेरा ऐसा, ये फोर्स लग रहा है प्लेन को ऐसा। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है प्लेन को ऐसा। तो ये वाला जो फोर्स है ये प्लेन को, मतलब प्लेन के अलोंग तो नहीं लग रहा है, प्लेन के डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह देखो यहाँ पर इस वाले लूप में अगर आप देखोगे, इस वाले लूप में व्हाट इज हैपनिंग, ये तो बहुत ही सिंपल है समझना, ये आई का डायरेक्शन ये है देखो, करेक्ट, बी का डायरेक्शन ये है, तो आई क्रॉस बी करो यहाँ पर, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आता है हमारा। इसी तरह यहाँ पर आई क्रॉस बी करो, यहाँ पर आई क्रॉस बी करो, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आई क्रॉस बी के तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पर आई क्रॉस बी के तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। तो अब इस तरह के जो फोर्सेस हैं मेरे, इस तरह के जो फोर्सेस हैं, मतलब कोई लूप में एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, इस तरह के फोर्सेस क्या कर रहे हैं मेरे? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस आर एबल टू प्रोड्यूस टॉर्क। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझी बात कि नहीं? ठीक है, बल्कि जब देखो, अगर फोर्सेस आपके ऐसे लग रहे होंगे, यहाँ पे देखो एफ एफ लाइक दिस, करेक्ट, तो यहाँ पर कुछ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे रोटेशन, इसका रोटेशन देखो कैसा हो जाएगा। इसका अगर आप रोटेशन की बात करो तो अभी ये वाला जो जो लूप है आपका, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, मतलब ये और थोड़ा अच्छा बनाओ तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, और ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसमें इस तरह के रोटेशन प्रोड्यूस हो, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो ये फाइनली ऐसे ऐसे काइंड ऑफ ऐसे रोटेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में इतनी बात, रोटेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है एक करंट कैरिंग लूप में? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे देखो टॉर्क इज जीरो लिखा भी हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ इस वाली पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस वाली पोजीशन में टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम तो नहीं होगा, बट देयर विल बी सम टॉर्क एक्टिंग। ओके, तो कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई अभी बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? टॉर्क का एक्सप्रेशन देखते हैं, फिर हम दोबारा से इस पर आएंगे। ठीक है, टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? तो टॉर्क निकालने के लिए बहुत ही सिंपल से आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। जैसे अगर मान लो आपको इस लाइन के अबाउट इस या इस रॉड के अबाउट टॉर्क निकालना है, करेक्ट, तो अगर मान लो फोर्स तुमने ऐसे लगाया,
फोर्स कैसे लगाया है, फोर्स यू अप्लाइड इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया एल मेरा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला रोटेशन, आप रोटेशन के लिए जैसे अगर यहाँ पे कोई एक्सिस फिक्स नहीं, जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा तो होगा, तो करेक्ट। बट अभी समझो एक स्टिक है, एक ऐसी स्टिक है, बस टेबल पे रख दी है, आपने इसको ऐसे मारा, ऐसे मारा, ठीक है, और ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, ऐसे रोटेट होना, ये स्टार्ट हुआ ऐसे गोल गोल गोल। अब यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट आप इसको रोटेट कराओ, मतलब बोलो एक किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सिस फिक्स सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो कन्वीनियंट यही रहेगा कि आप एकदम सेंटर वाला एक्सिस सेलेक्ट कर लो, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम रोटेशन में देखेंगे इसी कंसेप्ट को। आप इसको भी ले सकते हो, आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो बट हम स्टिल वी टेक सम पॉइंट विच इज कन्वीनियंट फॉर आवर कैलकुलेशंस। तो अब हम अगर हम हमें इसको रोटेट कराना है तो कौन सा पॉइंट लेंगे हम, रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे, हम बोल देंगे भाई मेरा ये वाला जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ ये मेरा एल हो गया, ये एफ हो गया, तो मैं आपको टॉर्क बता रहा था, टॉर्क कैसे निकालते हैं, यस मालूम है किसी को फॉर्मूला, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है अभी, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है एल एफ साइन थीटा, या आप इसको टॉर्क इज एक्चुअली स्केल वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप एल क्रॉस एफ भी लिख सकते हो, या आर क्रॉस एफ, इसको एल के जगह आप आर ले लोगे, पर आप इसको आर क्रॉस एफ लिख दो, ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ, तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब बताओ मुझे यहाँ पर ही क्यों मैक्सिमम मिल रहा है आपको, यहाँ पर मैक्सिमम क्यों नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे क्यों लिखा है टॉर्क इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट नॉट एट दिस पॉइंट, क्योंकि समझ में आ रहा है बच्चों क्यों यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है अभी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जो रेडियस फोर्स देखो आपका ऐसा लग रहा है, करेक्ट, और अगर आप रेडियस वेक्टर की बात करते हो, मान लो इस पॉइंट से हम रेडियस वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो जो रेडियस वेक्टर है मेरा, रेडियस वेक्टर कुछ ऐसा लग रहा है ना, दिस इज माई रेडियस वेक्टर, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा ओवर हियर, तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज आर एफ साइन थीटा, टॉर्क जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना, टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, यहाँ पर आर एफ साइन थीटा। तो और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो सीट ओवर हियर आर, ये हो गया मेरा आर एफ, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज 90, राइट, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो लग रहा है आर एफ, यहाँ पे साइन 90, तो साइन 90 क्या हो गया, साइन 90 इज 1, इसलिए आपका इस पोजीशन में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम लग रहा है, इस पोजीशन में टॉर्क, मतलब यहाँ पे टॉर्क आपको निकालना है, निकाल लो आर एफ साइन थीटा, तो बिकॉज यहाँ पे साइन थीटा का टर्म आ गया, अभी थी साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझी इतनी बात समझी। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है और यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम नहीं है, तो इसको चाहिए तो अंडरलाइन दिस पॉइंट, पूरा ही चला जाएगा, और लाइट कलर से कर देते इसको, तो टॉर्क इज मैक्सिमम, फाई कौन सा एंगल है यहाँ पे, फाई देखो ये वाला एंगल है, दिस इज फाई, ठीक है, ओके। तो किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट, किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ, अब बच्चे यहाँ पर हम क्या करें, इसको नाम दे देते थोड़ा सा, ठीक है, मान लो वी गिव दिस नेम एज पी क्यू आर एस दे देते, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस,
तब बताओ यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। टॉर्क अभी देखो दो फोर्सेस की वजह से लग रहा है, और दोनों ही फोर्स इसको कैसे घुमाएंगे, इस लूप को। दोनों ही फोर्स इसको, एक ऐसे घुमा रहा होगा, एक इसको ऐसे घुमा रहा होगा, एक ऐसे घुमा रहा है, एक इसको ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, ओके चलो, तो देखते हैं अभी इसको। यहाँ पे टॉर्क का एक हम रिलेशन निकालेंगे। तो टॉर्क जो आ रहा होगा किसकी किसकी वजह से आ रहा होगा, एक बार इसकी वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से, और इस वाले फोर्स की वजह से। और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पर देखो आर कितना है तुम्हारा, व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, कोई बता सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर, मतलब वेक्टर आर का आर क्या हो गया, वेक्टर आर ये हो गया। एक सेकेंड, वेक्टर आर जो होगा, देखो वेक्टर आर कुछ तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। Okay, so what will be the angle between this vector r and this f? Yes, बताओ जल्दी से बताओ क्या एंगल होगा। कितना एंगल होगा वेक्टर आर और एफ के बीच में। यस बच्चों जल्दी से बताओ, आर और एफ के बीच में एंगल कितना होगा, ये आर हो गया, ये एफ हो गया। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस आर एंड एफ, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस आर एंड एफ। नो नो नो, देखो बच्चों आपको थोड़ा इमेजिन करना है अगेन यहाँ पर। देखो लेट्स ट्राई टू सी दिस। देखो मेरा ये जो लूप है ना, लूप ऐसा है कुछ, तो लूप का प्लेन देखो, लूप का प्लेन कुछ ऐसा है। दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, अब ये जो लूप है, अगर आप इसको यहाँ से, अगर ग्राउंड से आप देखते हो तो दिस इज एट सम एंगल, ग्राउंड से दिस इज एट सम एंगल फाइव। देखो यहाँ पे इसने फाइव बनाया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा था, आई थिंक ठीक है वो देखेंगे बाद में, बट दिस एंगल इज फाइव ओवर हियर। ठीक है, तो ये एंगल फाइव हो गया। तो इस ये वाली जो लाइन है आपकी, ये जो फोर्स लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये इस प्लेन को, मतलब ये जो ग्राउंड वाली जो प्लेन आ रही है आपकी, ग्राउंड वाली जो प्लेन आ रही है, इसको ही, इसके पैरेलल तो है ये वाली लाइन, है कि नहीं है, है कि नहीं है बच्चों। जो ग्राउंड वाली जो प्लेन है उसके ही तो ये पैरेलल आ रही है। ठीक है, उसके पैरेलल आ रही है। ठीक है ना बच्चों, यस और नो। ठीक है, तो ये जो फोर्स आ रहा है, कुछ फोर्स इस तरह से आ रहा है। ठीक, और और यहाँ पर अगर आप एक्चुअली में देखो, ये एंगल भी आपका फाइव हो जाएगा। ध्यान से अगर आप सोचो इस बात को, तो ये एंगल भी आपका फाइव हो जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो क्यों ये एंगल फाइव होगा। फिर से समझो, ये ग्राउंड की जो प्लेन है आपकी, उसके साथ ये वाला जो प्लेन है, ये जो लूप का जो प्लेन है, वो कितना एंगल बना रहा है, फाइव बना रहा है। ठीक है, अब फोर्स देखो मेरा कैसा लग रहा है, फोर्स इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस प्लेन, फोर्स इज पैरेलल टू दिस प्लेन। ये वाली जो प्लेन यहाँ पे बन रही है, फोर्स इसके पैरेलल है। ठीक है, और मेरा रेडियस वेक्टर देखो कैसा है, रेडियस वेक्टर मेरा ये है। ठीक है, रेडियस वेक्टर मेरा ये है, और ये मेरा, दिस इज फोर्स विच इज दिस थिंग पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ये इसको इसके बीच में जो एंगल होगा, दैट विल बी एक्चुअली बी फाइव। ओके, कितने बच्चों के पास समझ में नहीं है। ओके, तो एक मोटर, एक रोटेटिंग मोटर है। ठीक है, दिस इज अ रोटेटिंग मोटर। ठीक है, टॉर्क की वजह से यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तभी मैं एक काम करता हूँ, एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसको स्टॉप करेंगे। एक सेकंड। ओके, ये ओके, यहाँ पर देखो अभी। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अभी ये जो प्लेन है, प्लेन कितना डिग्री रोटेट हुआ है, प्लेन जो है कितने डिग्री से रोटेट हुआ है, प्लेन का प्लेन
हैज एक्चुअली रोटेटेड बाय, एक सेकेंड ना, या तो देखो ये जो प्लेन है ना बच्चों, आप ऐसा सोच के देखो ना, ये जो प्लेन है ये कुछ एंगल से रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये कितने एंगल से रोटेट, इस ग्राउंड से कितने एंगल पे रोटेट हुआ है? ये थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है, मान लो, लेट्स टेक इट लाइक दैट। अब ये जो फोर्स है तुम्हारा, ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स देखो यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विद दैट। फोर्स मेरा भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो, फोर्स यहाँ पे ऐसा कुछ तो लग रहा है, दिस इज फोर्स, ठीक है, फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ओके, अब जब आप टॉर्क निकालोगे, टॉर्क आप कैसे निकालोगे? टॉर्क के लिए आपका जो रेडियस है, अगेन देखो, जो रेडियस वेक्टर है हमारा, रेडियस इज मेकिंग व्हाट एंगल विद दिस नाउ, ये जो रेडियस वेक्टर है मेरा, अभी बता सकते हो रेडियस का एफ के साथ कितना एंगल बन रहा है? इस केस में रेडियस वेक्टर का एफ के साथ कितना एंगल बन रहा है? एनीवन? देखो इमेजिन करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर रेडियस वेक्टर का कितना एंगल बन रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। यस, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। यहाँ पर आपको, आप इसको सोच के देखो तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अब मतलब हमारा जो केस था, हमारे केस में क्या था कि फोर्स जो था भाई वो ऐसे लग रहा था, फोर्स कैसे लग रहा था? ऐसे लग रहा था ना, फोर्स ऐसा लग रहा था। तो अगर मान लो मैं ये वाला वेक्टर लेता हूँ और मैं रेडियस वेक्टर को ऐसा लेता हूँ, ऐसा है नहीं बट आप ऐसा इमेजिन करो अभी, ठीक है, अगर मेरा फोर्स ऐसा लग रहा है और मैं रेडियस वेक्टर को ऐसा लेता हूँ, ठीक है, रेडियस वेक्टर को ऐसा लेता हूँ, तो आपको नहीं लगता, अगर मान लो मैंने ये वाली लाइन और इस लाइन को पैरेलल ले लिया है, दिस इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस लाइन, दिस पैरेलल टू दिस, तो ये जितना एंगल होगा, या मान लो यहाँ पे फाई एंगल है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? यस सर। करेक्ट। तो आप इस एनिमेशन को देख सकते हो, यहाँ पे टॉर्क की वजह से रोटेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, ये मैं एंड में दिखाने वाला था बट ठीक है, जस्ट सी इट, ठीक है। बीच में फोर्स गायब हो गए, क्यों? क्योंकि बीच में कांटेक्ट यहाँ से गायब हो रहा है इसका, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं मोटर्स में। ओके, चलो, तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो कितना है बच्चों? आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो फाई है। आप इसको एक बहुत इजी और तरीका है इसको समझने का, ये एक्स एक्सिस जो है ना, एफ जो है, दिस इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाला जो वेक्टर है ना, बेसिकली दिस इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, और ये एंगल कितना है? एंगल फाई है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया फाई आपका, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया बच्चों, आपको समझे ना सब बच्चों को? समझा कि नहीं समझा? समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आर और एफ के बीच में व्हाट इज द एंगल? आर और एफ के बीच में एंगल विल बी हाउ मच? इट विल बी, ये वेक्टर आर है, ये एंगल एफ, तो इसके बीच में एंगल इज फाई, ठीक है, ध्यान ध्यान रखना। तो अब देखो, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? ये डिस्टेंस हो गई मेरी, ये डिस्टेंस हो गई b/2, ये डिस्टेंस हो गई b/2, ये डिस्टेंस भी होगी मेरी b/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा मेरा भी, ओके, तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा, इस ये वाला जो टॉर्क, ये टॉर्क हम क्या बोल सकते हैं? देखो, आर एफ साइन थीटा, तो आर को हम क्या लिख देंगे? b/2, ठीक है, b/2 एफ साइन फाइव, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा, प्लस ये वाले टॉर्क को हमें ऐड भी करना है, ठीक है, प्लस अगेन b/2 एफ साइन फाइव, दोनों टॉर्क देखो ऐड हो रहे हैं मेरे यहाँ पर,
जो ये जब आप इसमें दोनों टॉर्क्स का रिजल्टेंट देखोगे, दे काइंड ऑफ एडिंग टू ईच अदर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, मैंने आपको एक पुली से बताया है कि एक पुली में जब आप इसमें जब टॉर्क निकालते हो इस पॉइंट के अबाउट, अगर मान लो फोर्स है तो इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, इस फोर्स की वजह से मान लो टाउ 1 लग रहा है, दिस इज एफ आर, यहाँ पे साइन थीटा इज 90। इस टॉर्क, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ 2 विच इज अगेन एफ आर। यहाँ पे जो टाउ नेट होगा दैट विल बी हाउ मच, टाउ 1 प्लस टाउ 2 विच इज 2 टाइम्स एफ आर। ठीक है, वही अगर मान लो आपकी एक पुली में आपका ये वाला फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स F2 है। अगेन यहाँ पर देखो, F1 वाले की वजह से टॉर्क कैसे, रोटेशन कैसे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, F2 वाले की वजह से रोटेशन ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों टॉर्क्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे टाउ अगर F1 R1 R है, R2 से भी रहेगा, और यहाँ पे टाउ 2 F2 इंटू आर है, तो यहाँ पे जो टाउ नेट लगेगा बच्चों वो F1 माइनस F2 इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ अगर मान लो इसको F1 F2 ले लेते हैं, दिस विल बी F1 प्लस F2 इंटू आर। तो एक जगह देखो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, एक जगह एडिशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं, ये वाला फोर्स को ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स को ऐसे घुमा रहा है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर जो हम नेट टॉर्क की जो हम अगर बात करें तो यहाँ पे नेट टॉर्क विल बी b/2 f sin phi, so that makes it how much, that makes it b into f sin phi। ठीक, टॉर्क मेरा ये लग गया। अच्छा, f कितना है, f इज हाउ मच, f हमने देखा था f क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, करेक्ट, आई एल क्रॉस बी होता है f। तो f की वैल्यू जो यहाँ से अगर आप निकालोगे f की वैल्यू, f की वैल्यू आ जाएगी आई एल, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ देखो ए, आई एल इंटू ए, आई एल इंटू ए। तो ना बस अभी आपका रिलेशन आ गया। तो टॉर्क मेरा कितना है यहाँ पर, टॉर्क मेरा आया कितना है, टॉर्क बी एफ साइन थीटा, बी एफ साइन फाई, सॉरी फाई है यहाँ पर, और एफ कितना है मेरा, एफ इज आई एल ए। ठीक है, तो टॉर्क जो आएगा बी इंटू आई एल ए साइन फाई। तो कितना हो गया देखो ये, आई बी, एक सेकंड, आई एल, एल कितने हैं, तो एल इज, आई एम सॉरी हियर, आई एम सॉरी ओवर हियर, दिस शुड बी फोर्स एक्चुअली इज आई एल बी, देखो फोर्स इज आई एल बी ना, तो यहाँ पे जो एल डिस्टेंस है दिस इज ए, सो दिस इज आई ए बी, दिस इज आवर फोर्स, तो आई ए बी इज फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जो है मेरा आई ए बी है, आई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को हम आई ए बी पुट कर देंगे। बी के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो देखो कितना हुआ, आई ए बी बी साइन फाई। और आपको क्या मालूम है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी होता है कि नहीं होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ए इंटू बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट आई ए बी साइन फाई। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। पहले तो बच्चों बताओ मुझे, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, इस रिलेशन में किसी को कुछ डाउट है, यस। फिर से एक बार क्विक रिकैप देख लेते। तो हमने बस यहाँ पर क्या देखना है, देखो एक ये वाला फोर्स है करेक्ट, जो इसको ऐसे घुमा रहा है, विच इज आई एल बी, विच इज, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आई, दिस लेंथ इज हाउ मच ए, दिस इज बी, तो दिस फोर्स इज आई ए बी। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा वो टॉर्क कितना लग रहा होगा, आर एफ साइन थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, आर और एफ के बीच में जो एंगल है दैट इज एक्चुअली फाइव, आर और एफ के बीच में जो एंगल है दैट इज एक्चुअली हाउ मच, दैट इज फाइव। ठीक है ना, समझ रहे हो, आर और एफ के बीच में जो एंगल है दैट इज फाइव। तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर को रख सकते हैं, दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज b, तो दिस लेंथ विल b by 2, so this length is b by 2 phi into r is b by 2 f sin phi like this। ठीक है, अगेन r f sin phi मतलब b by 2 f sin phi like this। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, b f sin phi, ये टॉर्क आ गया, f की वैल्यू हमने देखी ऊपर आई ए बी है, तो इसको जब पुट कर दोगे तो आपका टॉर्क आ जाएगा आई ए बी साइन फाई। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, there's something called as मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट आपको मालूम है क्या होता है, करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ से एकदम मैग्नेटिज्म क्यों आता है किसी चीज में, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, परमानेंट मैग्नेट्स में मैग्नेटिज्म क्यों आता है वो आपको शायद यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, दोनों जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं माइनस क्यू प्लस, तो दिस इज बेसिकली माई डाइपोल मोमेंट। ये तो होता है डाइपोल मोमेंट, होता है कि नहीं होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को आप क्या लिखते हो, क्या लिखते थे डाइपोल मोमेंट को, यस क्या लिखते थे डाइपोल मोमेंट को, क्या लिखते थे बच्चों, भूल गए क्या, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या लिखते थे डाइपोल मोमेंट को, इससे व्हाट वाज द सिंबल फॉर डाइपोल मोमेंट, ये अगर डिस्टेंस डी है तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या था, डायरेक्शन तो माइनस से देखो प्लस की तरफ है, सिंबल पी था, एंड दिस वाज क्यू इनटू डी। याद आया कि नहीं याद आया, ठीक है, एनीवेज ये था मेरा डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखो अगर मान लो मेरा करंट जो है ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, लेट्स से दिस इज द इस प्लेन के अबाउट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो अगेन यू जस्ट टेक योर राइट हैंड एंड टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, तो सब लोग अपना राइट हैंड लो एंड टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप देखोगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो थंब होगा आपको दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, दिस इज म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट, या कुछ कुछ बुक्स में इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो भी सिंबल आपको यूज करना है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं म्यू यूज करने वाला हूँ। आपकी बुक में उन्होंने क्या सिंबल लिया, लेट मी सी, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उन्होंने भी म्यू ही डिफाइन किया आपकी बुक में भी, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, तो हम लोग भी म्यू लेते हैं, ठीक, समझ रहे हो, बता दो एक बार फिर से वीडियो ऑन करके। तो अभी देखो अगर मान लो मेरा करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब करंट अगर आप ऊपर से देखोगे तो इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब इट इज, मैं जो यहाँ पे आई डोंट नो कैमरे में कुछ इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है मेरे लिए एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर मी, ठीक है, आई डोंट नो वही कैमरे में कैसा हो रहा है आई डोंट नो, ठीक है, बट मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट मैं हाथ के डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है,
ये जो है मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लाइक गोइंग लाइक दिस। तो अब मुझे क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, और मुझे करंट के डायरेक्शन में ऐसे टर्न करना है। तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ म्यू। यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर म्यू का डायरेक्शन दिख रही है आपको, सीइंग द डायरेक्शन ऑफ म्यू और नॉट बच्चों, Yes. देख रहे हो कि नहीं, सी दिस डायरेक्शन ऑफ म्यू। Yes, करंट sir. का डायरेक्शन में जस्ट टर्न योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, विल गेट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ म्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ म्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे म्यू की डायरेक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सी इट हियर एज वेल, see it here as well. Again, just take your right hand and you have to just turn it so that it gives you the direction of mu. This is the direction of mu. बच्चों दिख रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आर समझा यू सर। अंडरस्टैंडिंग दिस? तो म्यू की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ये समझ में आई बात कि नहीं? म्यू की डायरेक्शन कैसे यस सर। निकालनी है, बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो तो यहाँ पर अभी देखो म्यू क्या होता है, म्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू इज एक्चुअली यहाँ पर म्यू, ये तो करंट हो गया। तो अब देखो, अब आप ऐसा सोच सकते हो, जो एटम जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या है बेसिकली, आपका जो मैग्नेट रहता है ना, बेसिकली जो मैग्नेट रहता है देखो, तो ये डाइपोल मोमेंट ये हो गया, करेक्ट। अब हमने इसको मैग्नेटिक चार्ज के टर्म्स में देखा था, हमने इसको पी को किससे कंपेयर किया था, म्यू से कंपेयर किया था मैग्नेटिक चार्ज के टर्म्स में ना। तो तो अगर आप नॉर्थ, ये मैग्नेट देखोगे, ठीक है, मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस समथिंग, ठीक। और इसको हम क्या बोलते थे, दिस वाज माइनस एम चार्ज, दिस वाज प्लस एम चार्ज। ये जैसे एक कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है माइनस एम प्लस एम चार्ज, ये जैसे हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर मान लो हमने नॉर्थ पोल के पॉइंट को प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज बोला, साउथ पोल वाले चार्ज को माइनस एम ये चार्ज बोला, तो यहाँ पर ये जो एक डाइपोल मोमेंट काइंड ऑफ बनेगा, यहाँ पर भी फिर एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, बिकॉज हम इसको इससे एनालॉगसली कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो डाइपोल मोमेंट बनता है आपका, वो क्या बनता है यहाँ पर, ये म्यू बनता है, एंड दिस इज बेसिकली माइनस एम इंटू टी समथिंग लाइक, ये होता है, ठीक है। तो ये सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन कंपेयर नाउ दिस टू दिस, ओके। तो आप इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हो बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। पता नहीं कितने बच्चों को बाउंसर आ रहा है, एक सेकेंड। तो आपको म्यू को किससे कंपेयर करना है बच्चों, म्यू को आपको ऐसा समझना है कि म्यू, म्यू के केस में अगर म्यू का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। ये दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में जो हमने समझा था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो अब म्यू को निकालते कैसे हैं, देखो म्यू को निकालते कैसे हैं। म्यू को निकालने के लिए आपको बस सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे जितना करंट है और कितना एरिया है इसका, ठीक है, आई इंटू ए, दिस इज म्यू। डायरेक्शन आपको पता चलेगा, डायरेक्शन क्या है आप निकाल लोगे ना, जस्ट टेक योर राइट हैंड, टर्न इट लाइक दिस, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट में, म्यू इज अ वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया इज अ, एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये वाला रिलेशन देखो, ये कौन सा रिलेशन, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस रिलेशन को जरा ऑब्जर्व करो। आई ए क्या हो गया बच्चों, आई ए क्या हो गया, आई ए तो म्यू है ना, म्यू है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन फाई क्या हो गया आपका,
सम जो भी जितने भी एंगल पर आपने इसको रखा था। तो बच्चों अब इसके बाद में आपको और एक जस्ट सी वन मोर थिंग। तो आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, बी साइन बाई, और आपको मालूम है टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। अब ये म्यू क्रॉस बी कैसा था, ये फिर आप एंगल करके देख लो इसको, ठीक है। यहाँ पर क्यों हमने बी क्रॉस म्यू क्यों नहीं किया, म्यू क्रॉस बी क्यों कर दिया है, इसका भी रीजन है। देखो जब आप म्यू म्यू क्रॉस बी करते हो, ठीक है, म्यू क्रॉस बी करते हो तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब आप म्यू क्रॉस बी करोगे, देखो यहाँ पर आपका आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करोगे तो देखो आर वेक्टर ही हो गया, एफ वेक्टर ही हो गया, तो आर क्रॉस एफ करके देखो जरा, आर क्रॉस एफ करके देखो, आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग अलोंग दिस लाइन ना। ये टॉर्क का डायरेक्शन है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप म्यू क्रॉस बी करोगे, म्यू क्रॉस बी करो तो भी आपको टॉर्क का ही डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पर टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा कुछ, तो आपको म्यू क्रॉस बी करने पर मिलेगा, ना कि बी क्रॉस म्यू करने पर, इसलिए हम इसको म्यू क्रॉस बी लिखते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है सर बी क्रॉस म्यू क्यों नहीं किया, म्यू क्रॉस बी क्यों कर दिया, तो उसका रीजन ये है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये समझ में आए कि नहीं आए सब बच्चों को। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कौन सी फील्ड ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको 11th, जल्दी से देख लो 5 मिनट के कंसेप्ट है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक देखो एक निगेटिव चार्ज ऐसे रखा, एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा, दे आर बोथ कनेक्टेड विद ईच अदर, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, मान लो एक रॉड से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, क्यू ई। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। और इस पे जो टॉर्क लगेगा बच्चों, टॉर्क भी अब मान लो इसकी डिस्टेंस आपकी डी एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे भी जो आप टॉर्क निकालते थे अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पर जो टॉर्क आया था दैट कम्स आउट टू बी पी क्रॉस ई। और देखो ये वाला जो रिलेशन है म्यू क्रॉस बी, दिस इज एनालॉगस टू दिस टॉर्क विच वाज पी क्रॉस ई for in electric field for a dipole moment in for, which is related to charges, dipole moment which is related to charges kept in a इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए टॉर्क कितना लग रहा था पी क्रॉस ई। तो वैसे अगर एक कोई मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा म्यू क्रॉस, ठीक है। ये मैंने आपको आई थिंक हम लोग ने 12th में जस्ट इसका एक रिलेशन देखा था कि ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है यहाँ पर आपको भी क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान 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 रखो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो चलो एक पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, देन अगेन विल गो टू द एनर्जी पार्ट ऑफ इट। तो अभी देखो अगर मान लो मेरा यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, आई एम हैविंग अ नॉर्थ पोल ओवर हियर, ओके, सो दिस इज अ मैग्नेट एंड मैग्नेट का ये मान लो मेरे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल कैसे लिखते मालूम है ना, राइट नॉर्थ पोल लाइक दिस, तो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। अब आपने कॉइल लिया, वो कॉइल में आपने टेकन अ कॉइल एंड यू जस्ट मूविंग इट लाइक दिस। तो बताओ ये इस करंट, अगर मान लो करंट अगर ऐसा जा रहा है तो इस कॉइल में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, जल्दी से बताओ। इस एक करंट कैरिंग कॉइल, तो ओके, तो फ्रंट का है बैक का है, ठीक है। तो ये समझ लो ये आपका फ्रंट साइड है कॉइल का और ये बैक साइड है, बैक साइड कैसे होगा, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दो, दिस इज बैक साइड ऑफ द कॉइल।
बताओ जल्दी से। यहाँ पे ऐसा समझो, ये यहाँ पे दिस इज गोइंग इनसाइड एंड दिस इज कमिंग आउट। तो जल्दी से बताओ, ये मैग्नेट में रिपल्शन होगा, मैग्नेट विल बी रिपेल्ड, मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड और नथिंग विल हैपन, क्या कुछ होगा कि नहीं होगा इसमें? यस बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए बच्चों। यस बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे। आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, आपने देखो इस तरह का एक सिंबल देखा होगा, इस तरह का आपने एक सिंबल देखा होगा, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, दिस इज, इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज वेरी गुड वे टू रिमेम्बर इट एक्चुअली। इसको आप ऐसे जाना है, तो इसको ऐसे लिख के देखो, ये साउथ पोल बन जाता है यहाँ पे, मतलब जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको साउथ पोल दिखाई देगा, और जब आप इसको यहाँ पे उल्टा कर दो करंट, तो यहाँ पे ये कौन सा पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है। देखो इस तरह का आपने आपके जूनियर क्लासेस में देखा होगा। नाउ यू कैन रिलेट इट टू मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अभी आपको समझ में आ रहा हो क्यों यहाँ पे साउथ पोल बना। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट से देखो कितना आसान है ये समझना, करेक्ट। यहाँ पर आप जब इस इसमें इसमें राइट हैंड से इसको ऐसे टर्न करोगे, तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन वो कैसा है, कैसा आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो वो कुछ ऐसा आएगा। नॉर्थ पे देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, मतलब लाइक यहाँ पे साउथ से, तो यहाँ पे साउथ पोल रहेगा कहीं पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं बच्चों। और नॉर्थ से देखो क्या होता है, बेसिकली नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे हो जाता है ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो कैसा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा, या अगर आप यहाँ पे इसको ऐसा देखोगे, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, साउथ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, या दिस इज क्लॉकवाइज। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे ये मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली अट्रैक्शन ही होगा ना। यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल आपका ऐसा है, और ये आपका यहाँ पे कौन सा पोल बना, बेसिकली साउथ पोल बना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तो जो आपका ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ पर ऐसे, करंट आप कैसे जा रहे हैं ना, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पोल कौन सा बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अगर आप, मैंने आपको बोला अगर एरो ऐसे जा रहा है, इफ योर एरो इज मूविंग लाइक दिस, दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इट्स गोइंग टू बी साउथ पोल एंड हियर इट्स गोइंग टू बी अ, ठीक है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, देखो चार्ज कैसे अगर ऐसे रखें तो दिस गोज माइनस टू प्लस, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इससे आप हमेशा कंपेयर करके देखो, तो ये माइनस एम एंड दिस इज प्लस है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक साउथ पोल सा कुछ बन रहा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बच्चों ये बात समझ में आई क्या। सोलेनॉइड मालूम है, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड यू नो, सोलेनॉइड क्या होता है, देखा है सोलेनॉइड क्या होता है, रुको दिखाता हूँ आपको सोलेनॉइड क्या होता है। बेसिकली एक, अगर आप कॉइल को ऐसे बाउंड करते हो तो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब बताओ, अब देखो जरा ऐसा, अब अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सा पोल बन जाएगा, अगर यहाँ पे सोलेनॉइड को अगर आप देखते हो ऐसे,
ठीक है, तो आपको नहीं लगता अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है दिस विल बी बिहेविंग लाइक अ this will be behaving like a south pole of a magnet and this will be behaving like a north pole of a magnet, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड हमेशा बाहर आ रही है, साउथ पोल की तरफ ऐसे फील्ड जा रही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? मैग्नेटिक मोमेंट से हम इसको भी इसको सोच सकते हैं सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड कैसे बनता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो कि नहीं? कुछ डाउट किसी को? चलो ओके, तो अब हमने, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, करेक्ट। तो कौन सा डाइपोल? यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला डाइपोल। अगर इसको आपने ऐसे रखा है तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कुछ ऐसा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट होगा बच्चों? देखो यहाँ पे फोर्स, फोर्स कैसा लग रहा था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे फोर्स क्यू ई ऐसा लग रहा है, यहाँ पे क्यू ई ऐसा लग रहा है, इसको ऐसे रोटेट कर देगा ये। कब तक रोटेट करेगा? जब तक ये डाइपोल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ना आ जाए, -12 प्लस। मतलब डाइपोल की टेंडेंसी क्या है? देखो डाइपोल की टेंडेंसी क्या है, डाइपोल मोमेंट की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होने की, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसा आ रहा था? इस डायरेक्शन में आ रहा था ना, मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन था वो कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ तो आ रहा था ना। तो पीसफुली यहाँ पर ऐसा रह सकता है, इसमें इसको स्लाइटली आप इसको ऐसे इनफैक्ट छेड़ोगे तो ये शायद इसकी तरफ चला जाए, तो पीसफुली यहाँ पे कुछ रिपल्शन या कुछ ऐसा फोर्स तो यहाँ पे नहीं लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। हम इसको डाइपोल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों डाइपोल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का जो डायरेक्शन वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो हियर वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल, ठीक। तो देखो, तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा है कि अगर मान लो एक नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस तरह से अलाइन करने का कोशिश करते हैं हमेशा डाइपोल में, ये इनकी स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। इसको अगर अगर तुम इसको थोड़ा सा भी माइनस और प्लस को थोड़ा सा तुम ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, दोबारा घूम के फिर ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है, ये घूम के ऐसे ही आ जाने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम होगी, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा जब है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि जब आप इसको ऐसा कर दोगे तब दोबारा से ये अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो हमेशा याद रखो इस दुनिया में कोई भी चीज हो वो हमेशा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। आपने ये चीज शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? केमिस्ट्री पढ़ते हो? कहाँ पे पढ़ी है केमिस्ट्री में? मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, करेक्ट। बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड कब बनता है आपका? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, फिजिक्स का ही लेक्चर है, बट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम हो जाता है तब आपका बॉन्ड बनता है, करेक्ट। मैक्सिमम पे भी नहीं बनता है और यू नो बहुत कम होगी पोटेंशियल एनर्जी तो भी नहीं बनता है, मतलब it's not exactly zero but it should be minimum, kind of it should be minimum, potential energy should be kind of minimum। इस तरह का देखो आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरह का एक ग्राफ देखा होगा आपने, इस तरह बॉन्ड बनते वक्त जब, करेक्ट, इस पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, करेक्ट, मिनिमम सबसे कम, अब इससे भी कम है, इससे भी कम, इट्स मिनिमम ओवर एट दिस पॉइंट, ठीक, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है बच्चों ये इसका स्टेबल कंडीशन है,
इस डाइपोल का ये स्टेबल कंडीशन है। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम आपकी, ठीक है। अच्छा, अभी मैक्सिमम कब होगी फिर पोटेंशियल, अगर इस कंडीशन में मिनिमम हो गई, तो आपको नहीं लग रहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डाइपोल मेरा पी ऐसा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अभी, मिनिमम या मैक्सिमम? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और बच्चों बीच में इसके, अगर मान लो मैं ई को ऐसे ले लेता हूँ, ई को ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे पी को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी, कुछ होगी, इट्स समवेयर इन बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम के बीच की यहाँ पे कंडीशन होगी, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को वी राइट इट लाइक दिस, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, P इज डाइपोल, E इज दिस, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपकी आएगी माइनस PE, मतलब P पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, P इज डाइपोल, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज एंगल बिटवीन E और P, इट इज 180 डिग्री। तो E वाला जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो दिस बेसिकली PE cos थीटा होता है, तो यहाँ पे जब लगाओगे तो यू इक्वल्स माइनस PE cos ऑफ 180, दिस कम्स आउट टू PE। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, प्लस PE आ रही है, और यहाँ पे आप देखो कितनी आ रही पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लगाओगे तो PE cos थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, यहाँ पे थीटा आपका होगा 90 डिग्री। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इवन तो 0 आ रही है, लेकिन हमें क्या मालूम है, इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे माइनस पी आ रहा है, और इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, मतलब प्लस पी आ रहा है, माइनस पी कॉस 180 विच इज प्लस पी। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसी तरह इसी इसी एनालॉजी के बेसिस, मतलब इसी कंसेप्ट के बेसिस पर, या इसी को हम एनालॉजिकली मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस क्या होगी, कोई बताएगा क्या हो जाएगी? पी की जगह क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, म्यू डॉट बी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हो जाएगी म्यू डॉट बी। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात कि नहीं आई? तो अगर आप कोई मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लूप है, उसको आप ऐसे रखते हो, मैग्नेटिक लूप को अगर आप ऐसे रखते हो, तो व्हाट हैपेंस, इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसे रख दे, करंट आपका ऐसे जा रहा है तो टर्न होके फिर ऐसे ही हो जाना है बाद में करंट, मतलब ये जो लूप है ना, ये टर्न होके कैसे हो जाएगा, ये टर्न होके फिर ऐसे, ये इसी ओरिएंटेशन पे आ जाएगा, कैसे, तो टर्न होके क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ऐसा रखेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। तो आप हमेशा इसको इससे रिलेट कर सकते हो, यू इज इक्वल टू पी डॉट ई, इससे रिलेट कर सकते हो पी डॉट ई से, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी। मतलब डाइपोल ऐसा यहाँ पर मतलब क्यों क्यों ऐसा
why it falls to earth, because this is the vertical. Yes. Yeah, Vidya, आप you can leave it. मैं I'll send the recording on the this thing. ठीक है, मैं YouTube पे recording upload कर दूंगा इसकी. ओके सर. चल देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सीरियस देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मेरा पहले तो हम टॉर्क देखते हैं. टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क? जल्दी से बताओ. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क बच्चों? यस म्यू बच्चों क्रॉस बी. बताइए क्या कितना? म्यू क्रॉस बी. क्रॉस बी. तो अब आपको यहाँ पे म्यू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू बी साइन थीटा. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो थीटा हम लेते हैं ना, ये मेंस में भी इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन पूछा, नॉट एग्जैक्टली दिस बट सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था मेंस में भी, ठीक है. तो जो थीटा हम लेते हैं ना, थीटा हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हमेशा, ठीक है. अब यहाँ पर देखो मेरा म्यू का डायरेक्शन क्या है? म्यू का डायरेक्शन मेरा है ये, शोर कर रहा है, ठीक है. तो ये म्यू का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये हम लेते हैं इसको ऐसा, ठीक है. अभी देखो पहला जो केस है, तो म्यू का डायरेक्शन ऐसा है और बी का डायरेक्शन आपका कैसा है? बी का डायरेक्शन आपका ऐसा है. तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन म्यू एंड बी? बता सकते हो? ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में? तो देखो म्यू भी तो सेम है, बस हमें साइन थीटा की वैल्यू देखनी है. तो फर्स्ट वाले केस में थीटा इन केस 1 विल बी पाई माइनस थीटा, करेक्ट. इस तरह थीटा इन केस 2 विल बी, ये तो थीटा ही रहने वाला है, ठीक है. थीटा इन केस 1 2 2 देखा ना अभी हमने, या 3 देखते हैं. 3 में कितना हो जाएगा थीटा? कितना होगा थीटा 3 में? जल्दी से बताओ. ये हो जाएगा आई थिंक माइनस थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर, ओके. और फोर्थ वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा? फोर्थ वाले केस में हो जाएगा दिस विल बी पाई प्लस थीटा, ठीक है. तो अभी बता सकते हो कहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क का मैग्नीट्यूड बोला ना? अच्छा, मैग्नीट्यूड बोला, तो हमें साइन से यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, करेक्ट. तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉर्क की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो. अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे पुट करते हो म्यू बी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी माइनस म्यू बी, सॉरी प्लस म्यू बी हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव. अभी मैं ये ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है. इसी तरह तो ये हो गया मेरा फर्स्ट केस. सेकेंड केस देखोगे तो टॉर्क कितना आ रहा है? म्यू बी साइन थीटा, यहाँ पे दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी आल्सो प्लस, ठीक है. थर्ड वाला केस देखो, अभी थर्ड वाला टॉर्क जो आएगा ये कितना आएगा? म्यू बी साइन माइनस थीटा आएगा बच्चों यहाँ पर. ये क्या आएगा? म्यू बी साइन माइनस थीटा आएगा यहाँ पे. तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस म्यू बी साइन थीटा. मतलब जो अगर मान लो इसका डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है. और फोर्थ वाले केस में प्लस दिस थिंग, तो इस वाले केस में भी हो जाएगा ये माइनस म्यू बी साइन थीटा, ठीक है. लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये तो भाई इसका डायरेक्शन हो गया ना. हमें यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब है. तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो चारों केसेस में म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा, यहाँ पे भी म्यू बी साइन थीटा ही आ रहा है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पर चारों केसेस में मैग्नीट्यूड जो है वो म्यू बी साइन थीटा आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन. सो टॉर्क इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द केसेस. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन ऑल द डाइपोल, तो इसको हम क्या, ए वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? ए इज व्हाट? ऑल टॉर्क्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड,
ठीक है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑल टाई। टाई का मतलब समझते हो ना, मैच टाई हो गया, दोनों के सेम मार्क्स आ गए तो, या सेम क्या बोलते हैं स्कोर आ गया तो मैच गेट्स टाई। तो ये हो गया ऑल टाई। ठीक है, बी वाला पार्ट देखते हैं, ओरिएंटेशन एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब इसको ट्राई करो, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, इसको हमने कैसे देखा है, करेक्ट। अब आप यहाँ पे यू यूज कर सकते हो, यू इज इक्वल टू म्यू डॉट बी। इसके बेसिस पर जरा मुझे बताओ किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम कितनी किसकी होगी। अभी आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, देखो टॉर्क में मैंने कैसे किया, यहाँ पर टॉर्क का जब जैसा मैंने किया वैसे इसको थोड़ा सोचो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। माइनस म्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस म्यू डॉट बी था ना, तो इसको माइनस ले लेना। चलो बता दूं कैसे करेंगे, देखो पहले वाला केस देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू डॉट बी कर दो यहाँ पर। पहले वाले केस में म्यू डॉट बी कर दोगे तो ओके, तो पहले वाले केस में एंगल कितना है मेरा, थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। ओके, तो हाँ, चलो तो अब हम यहाँ पे क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी निकाले। तो थीटा तो आपको समझ में देखो आ ही गया, थीटा तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया बच्चों, उसमें बचा क्या इस क्वेश्चन में, यू कितना हो गया, माइनस म्यू डॉट बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, यू की वैल्यू होगी माइनस म्यू डॉट बी माइनस कॉस थीटा हो गई बच्चों। तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस म्यू डॉट बी। तो पहले वाले का ये आ गया। इसी तरह दूसरे वाले का देखोगे तो कितना आएगा, माइनस म्यू बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया दूसरे वाला। फिर ये देखते हैं तीसरा वाला देखते हैं, अगेन म्यू बी कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो दिस इज म्यू बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इतना तो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पता रहनी चाहिए ना। फोर्थ वाला देखो कितना जाएगा, पाई प्लस थीटा ना, तो पाई प्लस थीटा आई थिंक इट विल बी अगेन cos पाई प्लस थीटा इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो म्यू बी माइनस म्यू बी cos थीटा, ठीक है। तो अब कौन कौन से इक्वल हो गए मेरे पास, कौन कौन से इक्वल हो गए, देखो एक ये म्यू प्लस म्यू बी, और कहाँ पे प्लस म्यू बी, ऑब्वियसली हैज टू cos थीटा आल्सो, प्लस म्यू बी cos थीटा, और कहाँ पर आ रहा था प्लस म्यू बी, और ये आ रहा है देखो, तो 1 and 3 आर हाईएस्ट, तो 1 and 3 is greater than 2 and 4, समझ में, is greater than 2 and 4, तो this is for B। तो 1 and 3 सेम, 1 is equal to 3, आप ऐसे लिख सकते हो, 1 is equal to 3, 2 is equal to 4 and they both are same, this 1 and 3 is greater than 2 and 4, क्योंकि 2 and 4 वाला देखो निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है और 4 भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई, आगे बढ़े हैं। यस सर। पहले तो आप ये समझो, ये मेरा ये क्या है, यहाँ पर ये एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर हम इस पर जाएंगे इस पर। तो ये एक बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, तो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सिलेंड्रिकल कॉइल में, इसको इधर पर देखो, सो या तो अभी अगर मैं इस सिलेंड्रिकल कॉइल में कोई कोई वायर ऐसे बांध देता हूँ, ठीक है, तो आपको कैसा दिखाई देगा ये, मतलब अभी तो समझो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इस पे लेकिन मैंने एक वायर लिया और इसको ऐसे बांध दिया मैंने। कैसे वायर को बांधना है हमें,
वायर को हमें कुछ ऐसे बांधना है, देखो वायर को ना हमें कुछ ऐसे बांधना है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो जब आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जब आप ऐसे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वायर जो है, देखो यहाँ पर कैसा कैसा जा रहा है वायर, ये वायर जो है ना, वायर इज मूविंग समथिंग, वायर इज ऊपर से देखोगे तो आपको एक ऐसा कॉइल दिखाई देगा, मतलब आपको सिर्फ एक कॉइल दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये बात पहले तो समझ में आई कि नहीं आई? तो जब आप इसको बांधोगे तो आप कैसे भी बांध दो इसको, बट जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से कॉइल कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब या तो यहाँ से करंट ऊपर आ सकता है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब जो टॉर्क का जो मैं आपको जो केस बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि सपोज अगर कोई भी कोई भी पुली है, मान लो पुली को ले लेते हैं, करेक्ट। अब मान लो यहाँ पर आपने फोर्स ऐसे लगाया और यहाँ पे फोर्स आपने ऐसा लगाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आर क्रॉस एफ करो जरा, आर क्रॉस एफ करो, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ जब आप करोगे यहाँ पे, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, आर ये हो गया, एफ ये हो गया, तो आर ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखो टॉर्क का जो डायरेक्शन है ना वो कुछ ऐसा है, इस तरह यहाँ से भी करके देख लो, आप देख सकते हो। यहाँ से जब आर क्रॉस एफ करो तो ये मेरी प्लेन पर आ रहा है, तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ टॉर्क यहाँ पर ऐसा लग रहा है, टॉर्क का ये डायरेक्शन है, तो फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे होंगे, ऐसे और ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले केस में देखो आप, यहाँ पे दो मैग्नेट्स मेरे ऐसे हैं, ठीक है, वी आर हैविंग टू मैग्नेट्स लाइक दिस। तो ये दो मैग्नेट्स मैंने ऐसे क्यों बनाए, ताकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, so we get some magnetic field like this which is radial, इसको इस तरह के हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, ठीक है, इसलिए हम उसको ऐसे बनाते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर करंट आपका कैसे आ रहा है, करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे आके ऐसे जा रहा है करंट यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका कॉइल होगा यहाँ पे, जो सिलेंडर में जो आपका कॉइल होगा वो कैसा होगा, कॉइल यहाँ पर सिलेंडर में तो कॉइल आपका ऐसे ही होगा कुछ ना, यहाँ पर करंट ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। सिलेंडर में कॉइल करंट आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ म्यू, म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, टेक अ राइट हैंड, राइट हैंड कैसे करो, तो म्यू का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ, अगर मैं स्क्वायर में बनाना चाहूँ तो म्यू का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, तो ये म्यू का डायरेक्शन है ये म्यू का डायरेक्शन ऐसा, और बी का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है, बी का डायरेक्शन पे ऐसा है। अब जरा म्यू क्रॉस बी करो, टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी होता है ना। तो जब आप टॉर्क यहाँ पर म्यू क्रॉस, मतलब अभी अंदर की तरफ कैसा लग रहा है, इस प्लेन को अंदर की तरफ लग रहा है टॉर्क, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे कैसा होगा, इट विल बी इनसाइड दिस प्लेन लाइक दिस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब अगर आपको मालूम है टॉर्क का डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्सेस कैसे हो जाएंगे फोर्सेस, एक फोर्स मेरा यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, तो एक फोर्स मेरा नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, है कि नहीं है। यहाँ पर आर क्रॉस एफ भी करके देख लो, आर क्रॉस एफ, आर आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, समझ में आई बात की नहीं आई, अरे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आई क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी करो जरा, आई एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ आएगा,
अगर ये करंट का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको आप मैग्नेटिक मोमेंट से भी समझ सकते हो, और इसको आप ये जो जैसे मैंने ये जो कंसेप्ट बताया इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट किसी का? तो जो म्यू का जो फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू का फॉर्मूला क्या था, आई ए था ना, ये एक टर्न के लिए ऐसा। अगर ऐसी n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, अगर मान लो आपके पास n नंबर ऑफ ऐसे टर्न्स है आपके पास, ऐसी n टर्न्स है आपके पास, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, लिख लो इसको जल्दी से। ओके बच्चों, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ मुझे इसका क्या आंसर आ रहा है आपका। ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, देखो आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और मुझे बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो देखो, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। म्यू का यूनिट क्या होता है, म्यू इज आई है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस, आपको रिमेंबर। यूनिट्स अभी आप बना लोगे, यूनिट्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितने एन यहाँ पर है 500। करेक्ट, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये जो है ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये बना रहा है 30 डिग्री विद दिस, मतलब इसका जो प्लेन है ना, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जब आप ये निकालोगे, क्या जो म्यू होगा, म्यू तो ऐसा इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू विल बी आई इंटू एन आई है। ठीक है, एन आई है, तो पहले म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू आई, कितने यहाँ पर सर मैंने भेजा है आंसर। हमने भेजा। ठीक है, एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड जस्ट मैच कर लो, मेरे से मैच कर लो। आई और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 0.02 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 500, 500 इंटू पाई इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट बराबर है ना, या दिस इज 0.6283 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपका भी इतना ही आ रहा है म्यू, म्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, म्यू क्रॉस बी होता है ना, टॉर्क क्या होता है, म्यू क्रॉस बी होता है। सो जो टॉर्क है, टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी, टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी ना, यस और नो। तो यहाँ पर अब बताओ मुझे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बिटवीन म्यू एंड बी, व्हाट विल बी द एंगल, कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। कितना, 120 डिग्री की 30 डिग्री की कितना होगा, यस कितना होगा, जल्दी बताओ बच्चों। ओके, क्वेश्चन में बोले इसका एक्सिस, एक्चुअली मैंने पहले इसको यहाँ पे बना दिया था, बट इसका एक्सिस, इसका एक्सिस जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस ये होगा। ठीक है, इसका एक्सिस जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बना रहा है इसके साथ, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अगर मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो इसका जो एक्सिस है, मतलब बेसिकली जो म्यू, म्यू बोल लो आप, ये जो म्यू है, म्यू इज अलोंग द एक्सिस, तो जो म्यू है इट इज एक्चुअली मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस मैग्नेटिक फील्ड भी। यहाँ पे जो बी का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा आपका, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और बस हम यहाँ पे पुट कर दो, म्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 0.6283
इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू साइन ऑफ 30, साइन 30 हाफ होता है। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1256 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो ये अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट रह गया आपका गैल्वेनोमीटर में, बट ठीक है वो हम बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के छोटा सा पार्ट रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्या छोटा सा एक डेरिवेशन है वो रहेगा गैल्वेनोमीटर का, सो वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो सो विद दिस एंड करें आज का सेशन यहीं पे फिर। यस सर, थैंक यू सर।